सामुदायिक भवन में विज्ञान महापुरुषों का गाँव के नौजवानों को जगाने का, उन लोगों को आगे लाने का बहुत हमने प्रयास किया। और उसके बाद हमारे नौजवान भी जगे, गांव के लोग भी जगे। और सबसे इसमें अच्छी बात ये रही कि जो 80 के दशक में हमारे ग्राम सभा के पूर्व कमेटी, सबसे पहले कमेटी लोगों ने बनाया, उन लोगों ने अभी मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पटना में, जोहराबाद ग्राम सभा पटना में। यहाँ पे अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य है। उन लोगों ने चलने का काम किया और गाँव यह सारा श्रेय यहाँ के कमेटी को जाता है और ग्राम प्रधान प्रदूषण कुमार जी को जाता है। वही मेहनत और लगन से ग्राम तक ये ग्राम वासी पहुँचे हैं। जब अवसर मिला तो हम लोगों ने उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को किया है। ये एक प्रतीक है पूरे समाज के लिए कि जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों को खोकर इस समाज के लिए जो हक अधिकार दिया है, उसके बदौलत हम लोग को पढ़ने लिखने, राजनीति करने और नौकरी में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोग उनके कहीं ना कहीं ऋणी हैं। जो काम हजारों वर्षों से हमारा समाज गुलाम रहा, अछूत रहा, उसको एक महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अवसर देकर के और इस जगह पर लाया है। इसके लिए हम लोग उनके हमेशा ऋणी हैं। और हम लोग सभी नौजवान साथियों से, हर गाँव के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने ग्राम सभाओं में अपने महापुरुषों का इसी तरह से सुंदर स्मारक बनाएं और मूर्ति स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश मिले कि जो त्याग, तपस्या और बलिदान दे करके उन लोगों ने हम लोगों को सींचा है और हमें अधिकार दिया है, उसका सही मायने में हम लोग सही उपयोग कर सकें, तब इस समाज का कल्याण होगा और समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम इस दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष नमन करता हूँ। बहुजन नायक, हम सब लोगों के भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, जिन्हें अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया था, ऐसे हम लोगों के बहुजनों के उद्धारकर्ता बाबा साहब को नमन करता हूँ। और हमारे बहुजन समाज में खोए हुए कौम को जागृति पैदा करने वाले मानवर कांसी राम साहब के समक्ष में स्वयं को अर्पित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, गाजीपुर जनपद में सबसे पहले भीम चर्चा का आयोजन कराने वाले आदरणीय हमारे लेखपाल साहब, और 2007 से 12 तक बसपा की सरकार रही, उसके बाद यहाँ पर हमारी सरकार नहीं रही। 2022 का जब चुनाव हुआ, गाजीपुर जनपद में एक भी सीट नहीं निकली, तो हमारे बहुजन समाज के जो लोग थे निश्चित रूप से, और हमारे मौसी के लड़के, हमारे अभिभावक, जिनके माध्यम से मैं 2 शब्द बोलने का प्रयास करता हूं, जिनके सीख से मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा मिला, मोहम्मदाबाद विधानसभा के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश राम जी, हमारे मित्र ब्रजेश जी, हमारे दूसरे बोलूंगा लेकिन दूसरे लोगों की आवाज में बोलूंगा, अगर वो लोग इस पटना में होते तो कैसे बोलते। सबसे पहले मैं रवि किशन की आवाज में बोल रहा हूँ। ए बाबू, ए पूरा पटना के लोगन के हम हाथ जोड़ के विनती करत बालो, ए बाबू धन्यवाद बालो, ए पटना के लोगन के इतना सुंदर भव्य मूर्ति बनौले वाला बाबू, देखला के बाद हमनों का सीना 56 इंच का हो गई। महाराज जी बड़ा खुश हो गए लीजा हो ऐसा मूर्ति देख के, और मुझे आशा में पूर्ण विश्वास बा कि ऐसा मूर्ति गाजीपुर का पूरा पूर्वांचल में ना हो। ए भैया, पूरा पटना के लोगन के हम धन्यवाद देते बालो।
जाने लीवर रहेगा। बड़ी खुशी की बात है साथियों, पटना वाले ने बड़ा कमाल कर दिया कि जिस लोग बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा करते थे, पटना वाले ने बहुत ऊपर मूर्ति लगा दिया कि आओ तोड़ के दिखाओ, स्वयं तोड़े हुए चले जाओगे। साथियों पटना के एक बार पुनः लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आनंद मोहन बड़ी खुशी के बात बा विधायक जी, बाबा साहब की अनुकंपा से रहुआ विधायक बनल है जखनिया का। ऐसा सुंदर मूर्ति, बाप रे बाप, ऐसा मूर्ति था अयोध्या में रामो का ना हम जाके देखले रही बाप रे बाप। और ऐसा महामानव जो हम के समाज के जो हंसिया पर समाज रहे हो के कौम का उत्तर प्रदेश का 4 बार शासन चलावे का मौका मिले, ऐसा बाबा साहब के हम बार बार नमन करतानी। विधायक जी दिया है हमको पैसा, बाप रे बाप, मामूली बड़ा आदमी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जोगी जी से कह दीजिएगा, अगर बसपा की सरकार नहीं रहेगी, ना चाहिए हमारे मित्र जेपी राव विल्सन जी है, हम आप फोन किए थे कि लालू भाई आपको आना है, हम आ गया। और भाई को वोट देख के दिखाइएगा, अपना बड़ा संघर्षशील साथी है। साथियों लखनऊ से आए हैं महाराज जी के सदन से, आपका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं भुला जाऊंगा यार, पहले बोले राधे यादव कहता है विधायक जी आपके कार्यशैली में देखकर बहुत प्रसन्नचित हुआ। जखनिया में जो हमेशा उपेक्षित हुआ करते थे, आपने जखनिया में विकास का गंगा बहाने का काम किया है। और जो ठिकरा छोड़ा जाता था कि जखनिया का स्वयं का कोई प्रत्याशी रहेगा तो विकास करेगा, उसको भी आप मिथ्या करने का काम किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। क्या भैया? अच्छा, हमारे मित्र धनराज जी हैं, आपसे कह रहा हूँ आप क्यों पड़े हैं यहाँ पर? वीर अब्दुल हमीद की धरती का सेवा कर रहे हैं। आइए 25 में हम लोग सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी के बाद डिप्टी सीएम आपको ही में बनाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मान लीजिए रहेगा वो, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई विदेशी रहेगा तो कहेगा व्हाट इज दिस, में क्या देख रहा है? जिस बाबा साहब की मूर्ति को मनवादी लोग तोड़ता है, एक नहीं दो नहीं, बाबा साहब की मूर्ति को बैठने वाला ऊपर बनाता चला जा रहा है। और उसी मूर्ति के बदौलत देश दुनिया में लोग नौकरी पाता है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता है, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के समक्ष में स्वयं को नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो आता है मोटू पतरू में शेर खाओ आता है मुगली में, वो बोलता है मेरे प्यारे इंसानी बच्चों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद किसी भी धारावाहिक देखने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का अगर कोई भाग्य विधाता है तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल अपना बीज बाबा साहब दूसरे की आंखें जाकर शीश नवाने की तुम लोगों की जरूरत नहीं रहेगा। मान लीजिए महाराज जी आपके जोगी जी रहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा सर, क्योंकि वक्ता लोग बहुत हैं। सबसे पहले जोगी जी के बारे में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के पंचायती राज मंत्री के कर्म भूमि जहुराबाद में आयोजित बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है, भाई और बहनों मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसी मूर्ति पूर्वांचल के किसी कोने में मैं समझता हूं कि संभवतः नहीं हो। और मैं आप लोग यहाँ आया हूँ, वादा करता हूँ, मैंने राजभर जी से भी कहा था कि आपके एक बहुत दिलदार विधायक है, उनको कैबिनेट में लाइए ना, हम लोगों का बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारी बातों को जरूर सुनने का कार्य करेंगे। और आज पटना में जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, भाई और बहनों मैं आपको दिलासा देता हूं, इस पटना के लोगों को हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी ने सदन में भी उस बात को उठाया था कि मैं वादा करता हूं, ये पटना के लोगों, उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों के वचन देकर जा रही है कि जयंती बीती है, परिनिर्माण से पहले गाजीपुर के जिलाधिकारी के सामने वो अम्बेडकर की प्रतिमा जरूर लगेगी। मैं आप लोगों को दिलासा करता हूं। अगर मैं भूल गया तो आपके विधायक जी आइए हैं इस कार्य को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पटना के लोगों को, ये सभी लोगों की बदौलत हम लोग आज संविधान की बदौलत यहाँ पर खड़े हैं। 2 शब्द बोलने का मेरे को मौका मिला है। मैं पुनः समस्त जनता जनार्दन के साथ साथ जखनिया के दिलदार विधायक और हमारे सदन के साथी आदरणीय बेदीराम भंते जी, हमारे भावी विधायक, हमारा छोटा भाई जो इलाहाबाद में जो महादेवी वर्मा जी की जन्मस्थली रही है, वहां पर बहुजन समाज के अत्याचार को सहते हुए नैनी जेल में भी रहने का कार्य किया है। लेकिन आपका ये सार्थक प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अगला विधायक बेलथरा का अगर कोई होगा तो इसी गाजीपुर मिट्टी का रहने वाला धनराज होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और इसी शब्दों के साथ सभी लोगों के एक बार प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कंसीराम, जय सोहलदेव। धन्यवाद। और बहुजन संत सभी का मैं एक स्वर में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखना चाहता हूं। और आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अनिल कुमार भारती जी का स्वागत प्रधान जी द्वारा। सुरेंद्र राम जी श्रद्धेय, बहुत ही क्रांतिकारी हम लोगों के अग्रज आदरणीय सुरेंद्र राम जी, बहुत बहुत साल बाद आपका। और साथ ही साथ मैं आदरणीय राजाराम साहब जो बीएसपी की न्यू जोहराबाद में मुझे मेरा कार्यक्रम तो पहले से लगा था, तथागत लेकिन परम पूज्य मंत्री जी का आदेश हुआ, मंत्री जी को ही यहाँ आना था। अनावरण समारोह तो जो इस मुख्य अतिथि विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भी हैं बेदीराम और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में सबसे बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको आना था, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक कारण मान लीजिए वहाँ मीटिंग में उनको दिल्ली में मीटिंग थी और वहाँ जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वहाँ मांग जो थी इनको रखनी थी, राजनीति में अपने हक और अधिकार की कुछ बातें करनी थी। तो इसलिए समय वहाँ मिलता नहीं है। अटेंडर उनको समय वो जानबूझकर रखवाए थे कि मैं आऊँगा, और आज का दिन उनका समय खाली था। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा अटेंडर बुलावा आ जाता है कि उनको जाना पड़ा। उसके लिए मैं आप लोगों को मंत्री जी की तरफ से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भाई उनकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मंत्री जी आएंगे, लेकिन मैं उनके स्थान पर आया हूँ। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो भी काम है आप मुझे बताएंगे। इतने बड़े कैबिनेट और इतने बड़े विभाग के मालिक हैं, जो गांव का विकास हो सकता है, मैंने प्रधान जी से कहा था जो जो आपकी मांगे हो आप दीजिए, मंत्री जी के पास मैं रख दूंगा। और इस अवसर पर नहीं आ पाए, लेकिन सिंहासन राम जी से मैंने अभी अभी कह रहा था कि इन लोगों का प्यार देख करके, चाहत देख करके ऐसा लगता है कि आप 2-4 दिन के अंदर मंत्री जी को इन लोगों के सामने लाइए, इस गांव में लाइए। और जहां तक हम अपने विधानसभा में हैं, मैं पूरे प्रदेश क्या पूरे देश का काम करता हूं। अगर पूरे देश के लिए आप दूसरे प्रदेश के काम के लिए कहेंगे, वहां भी मेरे आदमी होते रहते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, मैं आपका काम पूरा साल करवाने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश में चाहे ये मैं दखनिया का विधायक हूं, लेकिन सिंहासन राम जी बैठे हुए हैं, चाहे कहीं जान लीजिए सुबह से फोन चालू, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, कहीं इटावा से आ रहा है, कहीं अंबेडकर नगर से आ रहा है, कहीं भदोही से आ रहा है, कहीं मिर्जापुर से आ रहा है, कहीं चंदौली से आ रहा है, बनारस से आ रहा है, जौनपुर से आ रहा है, सुल्तानपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है, गाजीपुर से आ रहा है, आजमगढ़ से आ रहा है, हर जगह से फोन आता है। और मैं ऐसा विधायक हूं, सबका ज्यादा से ज्यादा साफ करने का काम करता हूं। और ये भी है, मैं केवल चखनिया का विधायक नहीं हूं, मैं पूरे प्रदेश का विधायक हूं। वही प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो केवल क्षेत्र का ही नहीं, पूरे प्रदेश का जो समस्या है उसको रखता हूं। अभी आप देखे होंगे मैंने रखा, आज तक बहुत विधायक हुए, लेकिन मैंने विधानसभा में रखा
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बहुत पहले वहां उसका फाउंडेशन बना हुआ है, डीएम वहां जो भी डीएम वगैरह से वहां बना हुआ है, और देवीरियाल साहब थे उस समय, और मैंने कहा बना हुआ है, उसका शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं आज तक वहां प्रतिमा नहीं लगी, जबकि हर जिले के मुख्यालय के सामने, हर जिले के मुख्यालय के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, और गाजीपुर में अभी नहीं लगी हुई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इधर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं उसको संज्ञान लें और जल्द से जल्द वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाएं। और ये आप लोगों को मैं आश्वासन दिलाता हूं कि ये करीब 2500 साल का मामला है। वो देवता है तो सिर्फ एक ही देवता है, जो देता है वही देवता होता है। तो ऐसे देवता हैं जो सब कुछ हमको दे दिए, वही की देवता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके चरणों में आप लोग तमाम क्षेत्रवासी, तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखेंगे, वायरल होती रहती है रेणु राम, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समय को ध्यान में रख